इंसान का जानवरों से नाता तब से है जब से वो धरती पर आया, और इतनी ही पुरानी है जानवरों की अपने मालिक के लिए वफादारी और मोहब्बत। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि इस पर न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं और न जाने कितनी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी है मार्क बरोद और उनके कुत्ते निपर की, जिसने रिश्तों की इस किताब में कुछ बहुत ही नायाब पन्ने जोड़ दिए हैं। और वही कहानी लेकर आज हम आपके सामने हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिनेमा और संगीत से जुड़ा आपका अपना प्रोग्राम सिने सरगम। दोस्तों, संगीत को घर घर पहुंचाने में HMV कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। 1898 में द ग्रामोफोन कंपनी के नाम से लंदन में शुरू हुई इस कंपनी ने 1899 में अपनी पहली रिकॉर्डिंग की। 1902 में ग्रामोफोन कंपनी ने कलकत्ता में अपना पहला ऑफिस खोला। कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ्रेड गैसबर्ग ने 11 नवंबर 1902 को गौहर जान की आवाज़ में हिंदुस्तान का पहला गाना रिकॉर्ड किया और एक नए युग की शुरुआत कर डाली। दोस्तों, HMV के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स अगर आपने गौर से देखे हों तो उसके लोगों में आपने ग्रामोफोन की ओर बड़े गौर से देख रहे एक प्यारे से कुत्ते की तस्वीर जरूर देखी होगी। और हो सकता है इस तस्वीर को देखकर आपके ज़हन में यह सवाल भी आया हो कि एक म्यूजिक कंपनी के लोगों में इस कुत्ते का भला क्या काम। तो आइए आज सुनते हैं इसी कुत्ते की कहानी। निपर नाम का ये कुत्ता 1898 में बनी ओरिजिनल पेंटिंग में एक सिलेंडर फोनोग्राफ सुनते हुए दिखाया गया था। वक्त के साथ साथ इस लोगो में भी कुछ बदलाव किए गए और आज निपर हमें एक डिस्क ग्रामोफोन सुनते हुए दिखाई देता है। 1884 में इंग्लैंड के ग्लोस्टर नामक इलाके में ब्रिस्टल नामक स्थान पर मार्क बरोड के घर जन्मे निपर के नामकरण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि निपर एक मिक्स्ड ब्रीड कुत्ता था जिसके अंदर अलग अलग तरह की टेरियर ब्रीड्स के काफ़ी जीन्स थे। यानी निपर एक मिक्स्ड टेरियर था। वो बहुत ही क्यूट सा खिलंदड़ पिल्ला था। उसे चूहों और मुर्गियों के पीछे भागने और उन्हें भगाने में बड़ा मजा आता था। दूसरे कुत्तों से लड़ने में भी निपर खासा आगे रहता था। निपर घर पर आने वाले हर एक शख्स से भी खूब मस्ती करता और मस्ती करते करते उसकी टांगों में दांत लगा दिया करता। यानी अगर अंग्रेजी में कहें तो वो हर आने वाली की टांगों को निप करता। और उसकी इस आदत के कारण एक दिन मार्क के एक दोस्त ने उसे निपर यानी काटने वाला कहकर पुकारा। मस्ती में बोला गया ये निपर शब्द मार्क को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुत्ते का नाम ही निपर रख दिया। प्रिंस थिएटर में एक सीनरी डिजाइनर के रूप में काम करने वाले मार्क को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उनके पास उस दौर में चलने वाला एक सिलेंडर ग्रामोफोन हुआ करता था जिस पर वह अक्सर अपने पसंदीदा गाने सुना करते थे। मार्क ने खुद के भी कुछ गाने रिकॉर्ड कर रखे थे। जब भी मार्क बैठकर कोई गाना सुनते तो निपर मार्क के पास आता, चुपचाप बैठ जाता और गाना सुनता। 1887 में मार्क की मृत्यु हो गई और उनके भाई फ्रांसिस मार्क से मिली और चीज़ों के साथ साथ निपर को भी अपने साथ लेकर लिवरपूल नामक स्थान पर शिफ्ट हो गए। फ्रांसिस एक चित्रकार थे। जब भी वो रिकॉर्ड बजाते तो अपनी आदत के अनुसार
निपर पास आता और चुपचाप बैठ जाता। और जब भी फ्रांसिस मार्क के गानों के रिकॉर्ड बजाते तो निपर बड़ी उत्सुकता से और एक बड़े ही खास तरीके से फोनोग्राफ के अंदर देखने लगता। फोनोग्राफ के अंदर से आने वाली आवाज उसके मालिक की आवाज थी, वो आवाज जिसने उसे एक लंबे समय तक सुना था और जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। शायद उसे लगता था कि मार्क वहीं कहीं है और वो मार्क को ढूंढने की कोशिश करता था। निपर क्यूट तो था ही, पर जब वह इस अंदाज में ग्रामोफोन को देख रहा होता तो और भी प्यारा लगता। निपर की यह अदा फ्रांसिस के दिमाग में बहुत गहराई से दर्ज हो गई। 1895 में निपर की मौत हो गई और क्लेरेंस स्ट्रीट के किंगस्टन नामक स्थान पर मैग्नोलिया के खूबसूरत दरख्तों से घिरे एक छोटे से पार्क में उसे दफना दिया गया। समय के साथ साथ इस इलाके का विकास होता गया और आज लॉयड्स बैंक की एक ब्रांच इस स्थान पर है। बैंक के प्रवेश द्वार के ठीक सामने की दीवार पर निपर को याद करती पीतल की एक बड़ी सी पट्टी लगी हुई है। निपर की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए 10 मार्च 2010 को उसकी कब्र के पास की एक सड़क का नाम निपर एले रखा गया। निपर की मौत के 3 साल के बाद 1898 में फ्रांसिस ने निपर की वो शानदार पेंटिंग बनाई जिसने निपर, मार्क और फ्रांसिस का नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया। निपर की पेंटिंग तैयार करने के बाद फ्रांसिस ने 11 फरवरी 1899 को उसे डॉग लुकिंग एट एंड लिसनिंग टू अ फोनोग्राफ के नाम से पंजीकृत करवाया। हालांकि बाद में फ्रांसिस ने पेंटिंग का नाम बदल दिया और हिज मास्टर्स वॉइस यानी अपने मालिक की आवाज कर दिया और उसे रॉयल एकेडमी में दिखाने की कोशिश की। पर बड़ी कोशिशों के बावजूद फ्रांसिस की मेहनत बेकार गई। बाद में फ्रांसिस ने उस पेंटिंग को पत्रिकाओं को बेचने की भी कोशिश की, पर वहां से भी फ्रांसिस को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद फ्रांसिस ने सिलेंडर फोनोग्राफ बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी द एडिसन बेल कंपनी को इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की, पर कंपनी ने यह कहकर पेंटिंग लौटा दी कि कुत्ते फोनोग्राफ नहीं सुनते। इसी बीच फ्रांसिस इंग्लैंड में ग्रामोफोन कंपनी के संस्थापक विलियम बैरी ओवन नामक अमेरिकन से भी मिले। ओवन को ये पेंटिंग पसंद तो बहुत आई, पर उन्होंने पेंटिंग को और आकर्षक बनाने के लिए फोनोग्राफ के काले रंग के हॉर्न को सुनहरे रंग का बनाने का सुझाव फ्रांसिस को दिया। अब तक लोगों से मिल मिल कर थक चुके फ्रांसिस के मन में उम्मीद की एक किरण जागी और उन्होंने इस पेंटिंग को दोबारा बनाना शुरू किया। 1899 की गर्मियों में निपर की नई पेंटिंग को लेकर वो ओवन से मिलने ग्रामोफोन कंपनी के ऑफिस पहुंचे। विलियम वेरी ओवन से फ्रांसिस की ये मुलाकात न केवल फ्रांसिस के जीवन की बल्कि ब्रांडिंग के इतिहास की शायद सबसे बड़ी घटना थी। ग्रामोफोन कंपनी ने 100 पाउंड में फ्रांसिस से हिज मास्टर्स वॉइस नाम की पेंटिंग खरीदकर ट्रायल के तौर पर पहली बार दिसंबर 1899 में इस्तेमाल करना शुरू किया। 1901 में कंपनी ने अपने कैटलॉग में चित्र का व्यावसायिक इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया, पर उसे अपना लोगो अभी भी नहीं बनाया। धीरे धीरे ये तस्वीर मकबूल होने लगी और तकरीबन 8 साल के बाद इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि दुनिया के सभी प्रमुख देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके व्यावसायिक अधिकार खरीद लिए।
इसकी टैगलाइन हिज मास्टर्स वॉइस का दुनिया भर की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया और निपर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। निपर का जादू लोगों के सर चढ़कर ऐसा बोला कि 1909 में ग्रामोफोन कंपनी ने अपना नाम ही बदल दिया और हिज मास्टर्स वॉइस यानी संक्षेप में HMV कर लिया। निपर अपनी टैगलाइन हिज मास्टर वॉइस के साथ हर एक मुल्क में न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि सबका चहेता भी बन गया। इस मकबूलियत की एक बड़ी वजह शायद निपर की अपने मालिक से मोहब्बत थी। आलम यह था कि किसी भी चीज पर निपर के इस लोगो का होना सफलता की गारंटी माना जाने लगा था। उस दौर में जिस कंपनी के पास भी इस लोगो के राइट्स थे, उन्होंने न केवल म्यूजिक रिकॉर्ड्स बल्कि अपने हर एक उत्पादों में इस लोगो का खूब इस्तेमाल किया। इस लोगो की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1968 में अमेरिकन कंपनी RCA ने अपने लगभग सभी विज्ञापनों और उत्पादों पर निपर के लोगो के बदले एक नया लोगो पेश किया। लेकिन RCA का यह फैसला लोगों को इतना नागवार गुजरा कि कंपनी का बिजनेस औंधे मुंह गिर पड़ा और कंपनी को निपर वाला लोगो वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर 1976 में जब तक कंपनी इस लोगो का दोबारा इस्तेमाल शुरू करती, तब तक कंपनी का काफी नुकसान हो चुका था। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोगोज में से एक HMV के लोगो की और उस लोगो को फेमस बनाने वाले निपर की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए अपने कीमती सुझाव अपने फोटोग्राफ के साथ हमें cinesargam@gmail.com पर लिखकर भेजिए। आपके सुझावों में से कुछ चुने हुए सुझाव आपकी तस्वीर के साथ प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बिना ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए और सलामत रहिए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी सिने सरगम से जोड़िए। अगले एपिसोड में ठीक 9 बजे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ख़ैर।